हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से आप ये वाक्य शुद्धि उधर पढ़ रहे हैं लेक्चर के हिसाब से, टेस्ट के माध्यम से, और उसी को यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके आप अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये वाक्य शुद्धि में ये सेकंड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है। ठीक है, उसको पढ़ने के इसका प्रैक्टिस करते जाइए। ऐसे मैं विलोम का भी करा दिया हूँ, उधर लेक्चर टेस्ट के माध्यम से पढ़ा दिया और प्रैक्टिस करा दिया, ऐसे इसका भी प्रैक्टिस करा। सब का मैं टॉपिक करा करके और जल्दी से आपका प्रैक्टिस भी करा दूंगा, जिससे आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेस उपलब्ध हो जाए, आप उन्हें रट करके 60 में 60 लाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग 60 तक कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? 161 से 100 नहीं, केवल और केवल 61 की बात करेंगे। तो इसमें क्या है लिखा है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि है या नहीं है। देखो इसमें पढ़ो, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो खरीदने हैं, लीची खरीदनी है या खरीदने हैं? तो लीची खरीदने हैं ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लीची खरीदनी है। क्या होगा? लीची खरीदनी है, तो ये विकल्प चुन लीजिएगा। ठीक है, अच्छा पढ़ना है तो क्यों इतना सोचना। एकदम रिलैक्स मोड में आप एज ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, एक बार पढ़िए, एकदम धुआंधार ज़बरदस्त पढ़िए, है ना, अच्छा पढ़िए। 62 सवाल नंबर देखिएगा। कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य, वे चुप लगा गए, वे चुप लगा गए। अच्छा, चुप लगाने वाली कोई चीज़ है क्या कि जो माने चुप ऐसा कह रहा है कि चुप जैसे क्या है, एक चिप जैसा है। चिप तो है नहीं कि धीरे से क्या है किसी को चिपका दो तो बोलेगा या नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। तो चुप लगा गए वो गलत है, वे चुप हो गए, वे चुप हो गए। 63 नंबर देखिएगा, 63 नंबर सवाल देखिएगा। ये क्या कह रहा है? अशुद्ध वाक्य है कि वह विलाप करके रोने लगी। अब आप देखो यही हूबहू, ठीक है, आप जो है किसमें, लेक्चर टेस्ट 2, जो टेस्ट 2 मैं कराया हूँ उसमें ये अच्छे से मैं आपको करा दिया हूँ। वही आप यहाँ कर रहे होंगे तो आप मज़े में कर दे रहे होंगे कि वह विलाप करके रोने लगी। लेकिन वहाँ पर क्या था? वहाँ पर बस यही विकल्प में अंतर था कि वह विलाप करके रोने लगा था। आप जाके ढूंढ लेना और याद होगा तो याद ही होगा। तो वहाँ पर क्या है, विलाप करना का मतलब ही होता है रोना। ठीक है, विलाप कर का मतलब ही होता है रोना, तो फिर विलाप करके रोने लगा तो 2 बार हो गया, इसीलिए वह केवल शुद्ध क्या होगा, वह विलाप करने लगी। एक बार पढ़ो, यही आगे चल करके रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा फिर दोबारा न पढ़ना हो। 64 नंबर देखिएगा, कह रहा है अशुद्ध वाक्य, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना। तो अब बताओ इसमें क्या शुद्ध है क्या गलत है? ठीक है, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना, इसमें शुद्ध क्या होगा? तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करो। समझ गए कि नहीं? कोई भी जैसे अब कोई कह रहा है कि तुम, इसका मतलब है कि वह आपसे क्या है, बड़ा है। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको तुम बोल रहा है तो वह आपसे बड़ा है, इसलिए जब वो आपसे बड़ा है तो क्या कहेगा, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करो, आदेशात्मक टाइप का बोलेगा। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कुछ यूनिक पॉइंट के बारे में नहीं मैंने बोला, लेकिन थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ जिससे आपके दिमाग में रहे। एक तो पहला आपको क्रम लगाना है, क्रम देखना है। दूसरा यूनिक पॉइंट आपको ये देखना है कि एक ही शब्द कहीं बार बार तो प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ही शब्द का जिसका अर्थ एक है वो 2 बार तो नहीं प्रयोग हो रहा है। जैसे वह विलाप करके रोने लगी, तो विलाप करना और रोना एक जैसा है। या परस्पर की बात हो, परस्पर एक दूसरे से, तो इसका मतलब परस्पर या प्रयोग करो या एक दूसरे से। और यूनिक पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि प्रत्येक कहीं लगा हो, क्या लगा हो, अगर कहीं प्रत्येक जैसा शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा? एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको अब लिखूंगा नहीं, सुनते जाइए। और यूनिक पॉइंट ये कहता है कि अगर, ठीक है, कहीं पर विभक्ति कारक लगे हैं, जैसे क, का, के, नहीं क तो नहीं होगा, का, के, की, से, ऐसे प्रयोग हैं, तो वहाँ एक बार ठहर करके अगर न कोई गलती नज़र आए
तो आपको ये जरूर देखना है कि का के की जहाँ से लगे हैं क्या वो प्रयोग सही किए हैं। से की जगह कहीं में तो नहीं प्रयोग होगा, से की जगह कहीं में तो नहीं प्रयोग होगा, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और यूनिक पॉइंट क्या कहता है कि अंतिम में अगर आपको प्रथम दृष्टिया कोई भी चीज, कोई भी वाक्य प्रथम दृष्टिया देखने पर कोई गलती न नजर आती हो तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको वर्तनी चेक करनी है पूरे वाक्य में कि जो शब्द लिखे गए हैं उनकी वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है, कहीं वर्तनी की अशुद्धि के कारण वाक्य तो नहीं अशुद्ध है। और यूनिक पॉइंट ये कहता है कि अगर कहीं पर यद्यपि लिखा हो, क्या हो, यद्यपि, अगर यद्यपि का प्रयोग किया गया हो तो उसे उसी वाक्य में अगर जो सब वाक्य माने जो उपवाक्य उसमें जोड़ा जाएगा वह यद्यपि के बाद तथापि से जोड़ा जाएगा। किससे, तथापि से, किंतु या पर से नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि तथापि से जोड़ा जाएगा। और यूनिक पॉइंट ये कहता है कि अगर हम स्वयं के लिए अगर हम का प्रयोग करते हैं तो गलत है, बल्कि स्वयं की जगह मैं का प्रयोग करिए। 2-3 बार इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि हर लेक्चर में बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 20-25 सेकंड लगते हैं जिससे आपको याद हो जाए। यही तो मेरा उद्देश्य है। आगे देखिएगा 64 नंबर हो गया है, ठीक है। 65 देखिएगा, अशुद्ध वाक्य दिया है, मैंने करा। मैंने करा, क्या मैंने करा, मैंने किया होगा, ये सवाल तो नॉर्मल है। 66 देखिएगा, 2 पूड़ियाँ सेक दो, 2 पूड़ियाँ सेक दो। अच्छा एक बात बताओ, पूड़ियाँ गैस पे सेकते हैं क्या आप? कभी आपने गैस पे पूड़ियाँ सेका क्या? ठीक है, रोटी तो सेकते हैं आप, रोटी तो चाहे आप चूल्हे में सेको, क्या लिख दिया यार, रोटी आप चाहे तो चूल्हे पे सेकते हो और चाहे गैस पे सेकते हैं। अगर होता 2 रोटियां सेक दो तब सही हो जाता, लेकिन पूड़ियाँ तली जाती हैं, सेकी नहीं जाती, इसलिए 2 पूड़ियाँ बना दो, सही होगा। बस ये सीखना है आपको क्या कैसे करते हैं। 67 नंबर सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है कि अशुद्ध जो वाक्य है इसमें कह रहा है कि बाजार में, क्या लिखा है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। ये इसे आप जहन में उतार लो, सच में बहुत बार आया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे 100 टाइम रट लो, जो बोल रहा हूँ उसे विश्वास करके रट लो बस। कह रहा है कि बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सही क्या होगा, बाजार में सोमवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, बाजार में सोमवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। ठीक इस तरीके से आपका वाक्य का स्थान बदलना होगा, जो यूनिक पॉइंट 1 कहता है। क्रम समझ में आना चाहिए, सही होना चाहिए। आगे देखिएगा 68 नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि अशुद्ध में है, आप पढ़ो, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर टेस्ट 2 में अभी अभी करा दिया कि प्राण क्या होते हैं, प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं। और उसमें उदाहरण क्या था, यही था ना कि शेर को देख करके उसका प्राण उड़ गया, ये शब्द अशुद्ध था, उसे शुद्ध आपने पढ़ा कि शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, अच्छा इसे मैं पहले लेक्चर में यही उदाहरण का प्रयोग किया था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण क्या होते हैं, बहुवचन, इसीलिए क्या होगा, उड़ गए। तो हमेशा इसे याद रखना, टेस्ट 2 में और टेस्ट 1 में भी मैंने करा दिया है, रटा होगा अब तो, ये बहुत आसान लगेगा। यहाँ देखिए, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। ऐसे सवाल थोड़ा ध्यान से आप पढ़ोगे, 1-2 बार समझ जाओगे, गलती कभी होगी ही नहीं। देखो, लड्डू और लस्सी पीकर, ठीक है, तो क्या लस्सी तो पीता है आदमी, लस्सी तो पीता है, चलो ठीक है, लेकिन लड्डू भी पी जाओगे क्या आप? ऐसा कर लिए तो सच में आप क्या है, महान है। तो लड्डू नहीं पीता है, इसलिए आप यहाँ कहो कि लड्डू खाकर, लड्डू खाकर, समझ गए। जैसे नहरिया चौराहे लखनऊ पर क्या है, बदनाम लड्डू, बदनाम लड्डू। जैसे आज सर लोग क्या है, चारों लोग वहीं पर मीटिंग किए। तो इस तरीके से क्या है, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, समझ गए कि नहीं। ये नहीं कि लड्डुओं पिला दें। चलिए आगे देखिएगा 70 देखिएगा, सवाल नंबर 70 कह रहा है कि ठीक है, निराशा छाई हुई है, निराशा छाई हुई है, जबकि शुद्ध क्या होगा,
छाई हुई है क्या होता है? निराशा छाई है, सिंपल बोलो। कई बार ऐसा देखेंगे आप, अनावश्यक शब्द, जैसे मैं बोलता हूँ ना, एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज और माने प्रिसाइज वर्ड का प्रयोग करोगे, करेक्ट वाक्य का, सेंटेंस का प्रयोग करोगे, और बहुत सार्थक सेंटेंस का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर क्या है, निराशा छाई हुई है नहीं, निराशा छाई है, सिंपल है। ठीक, आगे देखिएगा 71 सवाल देखिएगा, कह रहा है कि आप इस पत्र के आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। अच्छा, पत्र कभी आपने देखा क्या कि पत्र ऐसा हो? ठीक है, पत्र कभी देखा क्या इस तरीके का क्यूबिक स्ट्रक्चर में हो, जिसके अंदर घुस करके आप साइन कर दें, जिसके अंदर आप साइन कर दें जा करके घुस के? बोलिए जल्दी, ऐसा तो नहीं है ना? तो जब ये इस तरीके का कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, तो आप किस तरीके से उसके अंदर घुस जाएंगे? पत्र के अंदर घुस के आप साइन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, और हस्ताक्षर बना दिया नहीं जाता है बल्कि हस्ताक्षर किया जाता है। एक तो में गलत है, पर होना चाहिए, और यूनिक पॉइंट कहता है आपको कि में और पर माने ऐसे कारक अगर प्रयोग हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हस्ताक्षर बना नहीं दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। चलिए आगे 72 देखिएगा, जिससे आर्टिकल नंबर 72 से क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान करता है। इसमें क्या है, आप आओ। देखो यूनिक पॉइंट ये कहता है ना कि अगर कहीं पर, ये अच्छा आज नहीं बोला मैं, अगर कहीं पर आप लगा है तो उसे क्या करो, सम्मान देना है। क्या है, सम्मान देना है। नहीं, ठीक है, ये नहीं कि गुड़िया की मम्मी आप आ गई, किचन में खाना रखा है जाओ खा लो, ऐसा नहीं। ठीक है, गुड्डू के पापा आप आ गए, किचन में खाना है जा कर के खा लो, ऐसा नहीं बोलना है। आप बोलो तो खाइए, खा लीजिए, ऐसा बोलिए। यही चीज़ सीखना है यहाँ पर, समझ गए फलाने के पापा? तो यहाँ पर क्या है, आप आओ, ये नहीं, आप आइए, आप आइए, वाओ। ठीक है, आप आइए, ऐसे पति पत्नी, क्या ही बात है। 73 नंबर से देखिएगा सवाल, क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है अशुद्ध वाक्य, उसने कल मुझे गाली दिया, उसने कल मुझे गाली दिया। ठीक है, तो उसने कल मुझे गाली दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है कि गाली बैग में दे दिया था भर करके कि मुझे लेके जाना है। ठीक है, ऐसा कोई दिया थोड़ी नहीं कि एक थैला भर के दिया। ठीक है, तो उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। ठीक है, उसने मुझे गाली दी, सही होगा। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो कहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखना, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ये की पॉइंट है, यही सब आपको थोड़ी सी समझने हैं। इस तरीके के मान सकते हैं कि यूनिक पॉइंट यहाँ पर भी ऐड करना है, आपको सोचना है। देखो जब भी यहाँ पर क्या हो, ने लगा हो, जैसे मैं होता है तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन ने लग जाएगा तो मैंने वाला हो जाएगा। अगर उसकी बात करोगे सही है, उस सही है, लेकिन उसने तो प्रयोग अलग हो जाएगा। इसी तरीके का मैंने, उसने, ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द आएगा तब आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। 74 नंबर देखिएगा, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। ठीक, देखिए अशुद्ध नहीं, अशुद्ध दिया है, मैं लिख लिया हूँ, मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं ना, मैं लिख लिया हूँ, लेकिन अशुद्ध है, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ। अब मत गलत करना। देखो IAS के एक बात याद रखना, जो छोटे शब्द होते हैं, नहीं वाक्य, जो छोटे वाक्य होते हैं वो बहुत डेंजर वाक्य होते हैं। जब आप ये सीख जाओगे, जो छोटे वाक्य होते हैं बहुत ही डेंजर वाक्य होते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने लिख लिया हूँ, मैंने नहीं, मैं लिख लिया हूँ, देखो कैसा लग रहा है। यहाँ पर क्या होगा, मैं लिख चुका हूँ। ठीक, ये याद रखना। 75 नंबर देख लीजिएगा, ये कह रहा है अशुद्ध वाक्य में, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा। देखो क्या है, पढ़ते वक्त ही गलत लिख रहा है यहाँ पर यार, पुस्तकें ही देने पाऊंगा, तो मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रखना, अगर केवल यहाँ लिखा हो और 5 पुस्तकें मात्र यहाँ लिखा हो तो गलत हो जाएगा, या तो केवल लगाओ या तो मात्र लगाओ।
तो केवल लगाओगे तो उसी सेंटेंस में मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। द्विरुक्ति या पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। 76 नंबर देख लीजिएगा। ये कहता है कि राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया। राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया। अगर फांसी पर चढ़ाए की जगह सिंपल बोल दो फांसी दी, तब भी तो फांसी चढ़ा करके ही दी जाती है। ऐसा नहीं कि गड्ढा खोद के उसके नीचे फांसी दी जाती है। समझ गए कि नहीं? जैसे उस दिन मैं आपको बताया था ना, कुएं के अंदर से पानी निकालो। कुएं के अंदर से, अरे कुएं में ही पानी होता है, माने अंदर ही होता है। तो आप कुएं के अंदर मत बोलो, कुएं से पानी निकालो, कुएं के अंदर ही पानी होता है। समझ गए कि नहीं? यही चीज़ यहाँ है। फांसी, ठीक है, फांसी तख्ते पर चढ़ा करके ही दी जाती है, इसलिए फांसी पर चढ़ाया शब्द न होकर के सीधे आप बोलो फांसी दी। ठीक, इतनी कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो आप कहेंगे क्या ही सुना रहा बंदा, लेक्चर दे रहा है, हट। अशुद्ध वाक्य, वह पाठ को याद नहीं करने पाया। वह पाठ को याद नहीं करने पाया। तो याद नहीं करने पाया नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, बल्कि ये है कि वह पाठ को याद नहीं कर पाया। वह पाठ को याद नहीं कर पाया। समझ गए? तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि फलाने ने उसको पाठ याद करने नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वह पाठ को याद नहीं कर सका। 78 देखिएगा। सो तो नहीं रहे आप, बेहतर पढ़ रहे ना, हैप्पी रहिए यार, अच्छा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे दमदार पढ़ेंगे। 78 देखिएगा। अशुद्ध वाक्य, आप देर न करें, भोजन करो जी। भोजन करो जी। आप देर न करें, भोजन करो जी, बिल्कुल गलत ही गलत लिखा। अरे आप देर न करें, भोजन करें। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ लगा ही दे रहे हैं, तो जी का क्या मतलब है? समझ गए कि नहीं? ए जी, तो आप या तो लगाओ तो जी का प्रयोग मत करो, जी लगाओ तो आप का प्रयोग मत करो, इस तरीके से है। तो आप देर न करें, भोजन करें, कामा आप भोजन करें। अच्छा, यहाँ पर क्या है? कामा लगा करके क्या है? आप से बचाया गया है, माने आप दो बार प्रयोग न हो कि आप देर न करें जाकर आप भोजन करें। तो आप दो बार आ जाता, इसीलिए फिर से गलत हो जाता, इसीलिए कामा का प्रयोग किया गया है। आप देर न करें, भोजन करें, इसका मतलब उसी व्यक्ति के बारे में भोजन करने के लिए भी कहा जा रहा है। 79 सवाल देखिएगा। ये कह रहा है कि आपसे कि मैं बाजार नहीं जा सकता। मैं बाजार नहीं जा सकते लिखा है, तो जा सकते क्या होता है? मैं बाजार नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। 80 नंबर सवाल देखिएगा। मैं अशुद्ध है, मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते। अच्छा, व्यंजन करना होता है कि खाना होता है? व्यंजन क्या है? जैसे कहते हैं ना अपने यहाँ की भारतीय संस्कृति में क्या है, कहते हैं 56 भोग। 56 भोग माने 56 प्रकार के व्यंजन। 56 प्रकार के व्यंजन को ही क्या कहते हैं? 56 भोग। तो 56 प्रकार के भोग का क्या है? भोग नहीं किया जाता है या खाया नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझना था इसमें। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता, माने कुछ ही व्यंजन इसका खा सकता हूँ। ठीक, तो व्यंजन किया नहीं जाता, व्यंजन खाया जाता है। आगे देखिएगा। 81। एक्चुअली 1 घंटे का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये सेकंड है, लगातार दूसरे घंटे कंटिन्यू बोलना है। 81 देखिएगा। अशुद्ध वाक्य में देखिएगा, चलता गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं। अरे भाई, चलता गाड़ी के आगे नहीं, ये चलती गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 82 देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए। अरे यार, नैतिक शिक्षा की जाए नहीं, नैतिक शिक्षा दी जाए। नैतिक शिक्षा क्या है? बच्चों में नैतिक शिक्षा दी जाए, ताकि क्या है? ताकि वो जब फॉरेन जाएं, ठीक है, जब वो फॉरेन जाएं तो फॉरेन से ये न कहें कि ऐसा है, मैं तुम्हें क्या है फ़ोन पे कर दे रहा हूँ या गूगल पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, या वहाँ का जो भी पे चलता हो, ठीक है, और तुम जा कर के क्या है बनारस के मनकर्णिका घाट में 6,500 रुपये लगभग लगते हैं, ठीक है, उससे जा कर के क्या है बुक करा लो और वहाँ पर माँ का पिता का दाह संस्कार
कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कार नैतिक शिक्षा से आएंगे और वो आएगा बंदा, समझ गए कि नहीं। इस तरीके का आज बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, मैं ऐसे ही कह दिया। और ये सब आप कान में सुने रहिए। निबंध में आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई और ठीक है पर्यावरणीय ऐसे सभी घटकों के बारे में आप लिखोगे तो वहाँ पर इनको चिपका देना आज के संस्कार के बारे में। कोई बात फालतू नहीं बोलता हूँ। अशुद्ध वाक्य, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। अरे यार यहाँ क्या बोल पढ़ रहे हैं हम, हुए थे लिखा है, तो राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये तो दुनिया जानती है। हुए थे क्या होता है? अगर इनका लिंग अलग होता, यहाँ राम और श्याम सेम लिंग है ना, और से जुड़े हैं, ठीक है, तो दोनों लोग तो सेम लिंग के हैं ना, इसीलिए सिंपल बोलेंगे जन्म हुआ था। अलग अलग लिंग होते तब जन्म हुए, जन्मे थे ऐसा बोलते आप। 84 नंबर सवाल देखिएगा। 84 कहता है कि अशुद्ध कहता है कि मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। अरे प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है भाई, प्रतीक्षा देखने वाली बात होती है या प्रतीक्षा करने वाली बात होती है, ठीक है। मैंने जैसे आप भी क्या है, जब आप जॉब में ऑफिसर बन के जाएंगे तो कहेंगे कि मैंने इस जॉब के लिए बहुत प्रतीक्षा की है, तो यहाँ पर प्रतीक्षा की जाएगी। अगला देखिएगा 85 नंबर सवाल देखिएगा। अशुद्ध वाक्य कह रहा है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये रिपीट हो गया सवाल। धन्यवाद करता नहीं होता है, धन्यवाद देना होता है, धन्यवाद करना नहीं, ठीक है। धन्यवाद करना नहीं बल्कि क्या है, देना। क्या है? देना। और याद कैसे करोगे, जैसा मैं उदाहरण से बताता हूँ, ठीक है। तो जब कोई धन्यवाद आपको करे, ठीक है, तो कहना पहली बात देना। और अगर कोई गलती से कहे कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, माने सही बोले, तो आप क्या कहना कि ठीक है, जब बोरा भर जाएगा, ठीक है, या बैग भर जाएगा तो मैं आपको पहुँचा दूँगा, तो आपको याद हो जाएगा। 86 नंबर सवाल देखिएगा। ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें, अशुद्ध है, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। यहाँ पर क्या है, उसने ने लग गया ना, मैं से मैंने हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैंने तुमको कल बता दिया था, मैंने तुमको कल बता दिया था, क्या होगा, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था नहीं, मैंने तुम्हें कल बता दिया था कि आज मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आगे देखिएगा 87 अशुद्ध वाक्य, इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। इस बात को मैं बताया था कि अगर कोई लिक्विड होता, ठीक है, लिक्विड होता या कोई जिसमें वेट होता, ठीक है, इस तरीके का अगर कुछ होता तब तो उसे मापा तौला जा सकता था। लेकिन किसी का मूल्य, जैसे आपका मूल्य क्या आप लीटर में या मीटर में है या आप घन फीट में है या ठीक है आपको वजन में है, इस तरीके से आपका मूल्य क्या है, वजन में है, नहीं नापा जा सकता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका मूल्य, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब तो आप बहुमूल्य हो जाएंगे। अभी भी क्या है, आपका मूल्य आंका नहीं जा सकता है, मापा तौला नहीं, आंका नहीं जा सकता है, तो ये याद रखना। हाँ ठीक है, तो आप कर लेंगे, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखिए 88 देखिएगा। 88 अच्छा 88 जानते हैं आर्टिकल 88 किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हैं ना 76 अनुच्छेद 76 के तहत कौन, ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग बदल जाए। महान्यायवादी पढ़ते हैं ना, महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में है ना 76 आर्टिकल, उसी के बारे में है 88 के तहत। वो संसद के किसी भी सदन में क्या है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद, माने न होने के बावजूद भी वो संसद के सदन के किसी भी सत्र में, किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। सिर्फ ले नहीं सकता बल्कि वहाँ पर अपनी बात भी रख सकता है, ठीक है। उसी इस बात की छूट 88 के तहत ही है। अगला देखिए, तुमने अच्छा काम करा। अरे यार ये क्या गलत लिखा है, तुमने अच्छा काम करा लिखा है, तो तुमने अच्छा काम किया होना चाहिए। 89 देखिएगा,
अशुद्ध वाक्य, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी की उपाधि वितरित की। अच्छा, नेहरू जी की उपाधि वितरित की, तो उन्हीं की उपाधि किसी और को वितरित की क्या? नहीं, बल्कि क्या है, प्रयागराज माने प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, वितरित नहीं की। ठीक है, कई लोगों को थोड़ी दिया जा रहा है जो वितरित किया जाएगा, एक लोग हैं नेहरू जी, उनको क्या है, वितरित। एक चीज़ याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूँ, वर्तनी, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ वर्तनी में, दिमाग में याद बता देता हूँ। नेहरू कभी ऐसा लिखा हो तो गलत है, नेहरू को रटे रहना आप, नेहरू में बड़ा ऊ की मात्रा रहती है, इसी तरीके लिखना, गलत मत कर देना। आगे देखिएगा 90 नंबर देखिएगा, माता पिता का आदर रखना चाहिए। अच्छा, रखना चाहिए कि करना चाहिए? आदर, आदर रखने वाली चीज़ है, आदर करना है, बट धन्यवाद देना है ना। रिवाइज हो रहा है। 91 देख लीजिएगा, मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। मैं, अच्छा, पढ़ना जो है कोई कसरत का काम है क्या? लाओ 4 डिप्स मार ले तब पढ़ ले 91 नंबर सवाल। 2 बीम खींच ले तो पढ़ ले यार 98 नंबर सवाल। ऐसा होता है क्या? नहीं, माने पढ़ना कोई व्यायाम करने वाला काम नहीं, अभ्यास करने वाला काम होता है, इसीलिए यहाँ पर गलत है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ की जगह हो जाएगा मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ। ठीक, 92 नंबर पे आ जाइएगा, जागते रहो। चलिए, आप लोग तो सुबह पढ़ रहे होंगे, मैं तो देख रहे हैं 12:42 हो गए। 92 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, माने मोस्ट अप्रोप्रिएट, उपयुक्त शब्द पूछ रहा है। अच्छा, ये देखो यद्यपि, अब देखो इसमें इतनी अच्छे से यूनिक पॉइंट आपको कहता है कि यद्यपि आपको कहीं पर भी मिल जाए तो उसमें उपवाक्य जोड़ने वाले में क्या है, तथापि का ही प्रयोग, तथापि का ही प्रयोग किया जाएगा, पर, लेकिन, किंतु और इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चलो ढूंढ लेते हैं। देखो ऐसे ही आपको याद कराऊं, तथापि, यद्यपि यहाँ लगा है, तो अब ढूंढो कामा के बाद जो दूसरे शब्द लगे, यहाँ परंतु से जोड़ा गया है, यहाँ कामा मैं से जोड़ा गया है, यहाँ किंतु से जोड़ा गया है, यहाँ पर तथापि है, यहाँ पर तथापि है। समझ गए? तो डी में देखो यद्यपि के साथ क्या है, कुछ और पढ़ना ही नहीं है, तथापि है, इसीलिए सही है। तो इस तरीके से यूनिट पॉइंट आपको मदद करता है, इसीलिए डेली थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। 93 नंबर देखिएगा, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। तो मेरे पीछे तुम्हारा नंबर क्या आप अपनी पीठ में, ठीक है, या कहीं और जो है पैर में, हाथ में, कहीं सिर में, कहीं उसका नंबर नोट किए हो क्या, कि बिल्ला नंबर 786 चिपकाए हैं आप लिख करके? तो अशुद्ध वाक्य यही है कि मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। क्या कहीं नंबर लिखा है क्या आपने? ये कहिए कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, मारे मैं जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हारा नंबर है, ना कि मेरे पीठ पे तुम्हारा नंबर लिखा हुआ है। 94 नंबर सवाल देखिएगा, ये क्या कहता है? 94 सवाल नंबर कहता है कि अशुद्ध है, यह दावत लिखा है, यह दावत मत छू, टूट जाएगी, और नीचे भी लिख दिया है दावत मत छुओ टूट जाएगी। तो दावत सही शब्द नहीं लिखा है, ठीक है, ये मान लो करेक्ट कर लेंगे। ऊपर देखो, यह दावत मत छुओ टूट जाएगी, यहाँ पर यह है कि दावत मत छुओ टूट जाएगी, ये सही है, लेकिन यहाँ पर अच्छा, दावत में पढ़ रहा हूँ, सही तो लिखा है यार, कभी कभी अजीब हो जाता है ना, क्या ही बात है। फिर भी निराश जैसी कोई बात नहीं यार, लाइफ है मस्त। यहाँ दवात है, हम दावत की बात कर रहे थे, दवात, तो दवात को मत छूने टूट जाएगा, ये सवाल है। 95 देखिएगा 95 देखिएगा, ये कह रहा है कि अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अब तुम आओगे तब नहीं, बल्कि जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा।
जब तुम चाहो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। 96 देखिएगा, अशुद्ध वाक्य यद्यपि मैं आपका, देखो यद्यपि आ गया, ढूंढो यूनिक पॉइंट, टूट पड़ो इस पे। यूनिक पॉइंट कहता है कि यद्यपि मिला है तो इसका जोड़ने वाला जो उपवाक्य जोड़ने वाला होगा, जैसे पर में, यहाँ पर से जोड़ा गया है तो पर नहीं होगा, तथापि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तथापि होना चाहिए। तो कहाँ है यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसे सही आप बिल्कुल नहीं मानना, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। यहाँ पर होगा यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ तथापि, यहाँ पर क्या होगा? पर गलत है, यहाँ पर लिखना तथापि, तभी सही है। और इसके उदाहरण में, इसका सवाल मैं आपको बहरहाल यही एकदम एग्जैक्ट मैं करा भी चुका हूँ, आप टेस्ट नंबर 2 में है ना शायद, देख लीजिएगा, यही शायद उदाहरण भी यही सेम है, या पहली ही इसी के पहली सीट में है, या इसी के जो भी है, इसी के लेक्चर 1 में जो अभी PYQ कर रहे हैं, इसी के या तो पहले में है या तो जो 2 सीट हैं उसमें है, यही सेम। तो वहाँ पर आप, इसीलिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, ये भी गलत है। यद्यपि लिखा है तो पर से नहीं जोड़ा जा सकता है, बल्कि क्या होगा? तथाप से ही जोड़ा जाएगा। 97 नंबर सवाल देखिएगा, अशुद्ध वाक्य उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद फिर, तो जब बाद एक बार लिख दिए तो फिर का क्या मतलब होता है? किसी घटना के होने के बाद का ही बात तो फिर का रूप होता है ना, तो या तो फिर कहो या तो बाद कहो, तो इसलिए फिर और बाद एक ही चीज़ को 2 बार, पुनरुक्ति है, दोष है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। 98 देख लीजिए, प्रेमचंद ने क्या लिखा है? 98 में देखिए, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास अथवा कहानियाँ लिखे। ठीक है, लिखे। यहाँ पर क्या होगा? पर्याप्त मात्रा, देखो यहाँ पर क्या है? पर्याप्त मात्रा। पर्याप्त मात्रा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अच्छा, हमें लग रहा है यही सवाल पढ़ चुके क्या? ठीक, पहले माने PY के पहले लेक्चर में, यही पूर्वावलोकन के पहले लेक्चर में शायद यही सवाल आप पढ़ चुके हैं। ये दोबारा बस ये एक IS में है के नाम से आ रहा है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा, मात्रा किसको कहते हैं जानते हैं? उसमें कहते हैं जहाँ की गिनती नहीं कर सकते, जैसे दूध, मिल्क, मिल्क की काउंटिंग नहीं कर सकते, ऑयल, ऑयल की काउंटिंग नहीं, रेत, रेत, सैंड, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कम मात्रा, बहुत अधिक मात्रा, मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और जिसे काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, ठीक है, उसे संख्या का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर पर्याप्त संख्या करें। तो ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा लिखी कहानियाँ और उपन्यास क्या है, कितने हैं? इन्फिनिटी, माने असंख्य हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तब पर्याप्त मात्रा का प्रयोग करते, तो पर्याप्त संख्या में लिखा। हाँ, ये सीखे रहिए, यही सब सवाल आएंगे, यही एकदम ऐसे प्रीवियस ईयर के जो सही IS के, PCS के आयोग वाले हैं, वही सवाल सब जगह एकदम रिपीट होके आते हैं। देखो, यूनिक पॉइंट पहला, यूनिक पॉइंट पहला कहता है कि पदक्रम संबंधी ध्यान रखना है, जिसमें क्या कहता है? यूनिक पॉइंट कहता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरीके से क्रम का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है, इस तरीके का आरो में भी आता है, ऐसे ही लिख करके देखो। उसकी आयु, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, आयु वाला मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आयु वाली बात है तो आयु जैसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पर आयु नहीं होगी, उम्र होना चाहिए, या होना चाहिए अवस्था। अवस्था, जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक क्या है, उसकी उम्र पूछी जा सकती है, उसकी अवस्था पूछी जाती है, आयु नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ पर क्या है, आयु लिखा है तो पहली बात तो ये गलत कर दो, ठीक है। और सीम देखो, 3 वर्ष की अवस्था है उस
इस समय की, अच्छा ये तो क्रम ही गलत है, और डी भी इस तरीके से गलत है। बी देखिए क्या लिखा है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ये तो आप एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। तो देखो याद रखना, उम्र पूछना, अवस्था पूछना किसी व्यक्ति से, उसकी आयु पूछे अगर कोई कहते नहीं है कि आपकी आयु कितनी है, तो कहना पहली बात तो आप सेंटेंस सही करो भाई, आयु मत पूछो अभी मैं जिंदा हूँ, अभी उम्र पूछो। और ठीक है, ऐसे ये सीखो, आप रटो। 100 नंबर देख लीजिए भैया, आगे मजाक मजाक में 100 में मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया। अब बताइए क्या सही होगा, मेले में बच्चा खो गया या बच्चा मेले में खो गया होगा। तो देखिए पदक्रम का कितना बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, देख रहे हैं कि नहीं ये सवाल। मेले में बच्चा खो गया, इसमें जानते हो क्या बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आपने कहा कि मेले में बच्चा खो गया, क्या कह रहे हैं आप, अगर आपने कहा कि मेले में बच्चा खो गया तो इसका मतलब बच्चा एक ही है जो 2 4 10 मेलों में खो गया। क्योंकि क्या कह रहे हैं, मेले में बच्चा खो गया, इसका क्या मतलब है, मेले 2 4 लगे हुए थे वहाँ आसपास और सब में आपका एक ही बच्चा खो गया, इसीलिए गलत है। बल्कि आप ये कहो कि बच्चा मेले में खो गया, बच्चा मेले में खो गया। 101 नंबर देखिएगा, रोगी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। 101 देखिएगा, ये कह रहा है कि रोगी को काट कर सेब खिलाओ। अरे बाप रे बाप, रोगी को काट दो, समझ रहे कि नहीं। एक जो है, अच्छा हंसता हुआ रोगी है, एक हंसता हुआ रोगी है, ठीक है, बेचारा अभी होश में आया, तुम अब उसी को क्या है, उसके पहले हाथ काट दो, पैर काट दो और उसको सेब खिलाओ। उसको क्या करो, उसको सेब खिलाओ। अब आप बताओ क्या ये सही है, सेब तो गड़बड़ बना दिया, ठीक है, इस तरीके। तो अब आप क्या है, रोगी को काट करके सेब खिला रहे हैं। अरे भाई सेब को काट करके क्या है, रोगी को खिलाना चाहिए था। तो अब ये मिला लीजिएगा, समझ गए कि नहीं। रोगी को काट कर सेब खिलाना की जगह क्या होगा, सेब काट कर रोगी को खिलाओ। तो रोगी, ये देख लीजिए, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। 102 देख लीजिए यहाँ पर, और ये पदक्रम का है, यूनिक पॉइंट पहला है, तो इतने प्रैक्टिस कर लो कि पहला पॉइंट आपका कंसोलिडेट हो जाए। तथापि वाला हो गया, आप वाला कर ले रहे हैं आप, ठीक है, कि में इसका प्रयोग आप करने लगे हैं। तो ऐसे ही एक एक करके आप सब कर लीजिएगा। देखिए, मैं सारी रात भर, अच्छे जब रात भर कह रहे हैं तो सारी कैसे हो सकता है, या तो सारी का प्रयोग करो या तो रात भर का प्रयोग करो। तो मैं रात भर जागता रहा ऐसा हो सकता है, लेकिन सारी और रात भर दोनों गलत चीज़ है। मैं पूरी रात भर, पूरी यहाँ आपने कर दिया और भर भी लगा दिया तो गलत हो गया। मैं सारी रात जागता रहा, और यहाँ डी में देखिए, मैं पूरी रात में जागता रहा, पूरी रात में जागता रहा, तो में का भी प्रयोग गलत है। रात में जागता रहा, रात भर जागता रहा हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, कौन सा नंबर पहुँचे, 103 नंबर, 103 नंबर, ठीक। आर्टिकल 103 किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 103 संसद के सदस्यों की अयोग्यता माने निर्भरताओं के आधार पर निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित यह अनुच्छेद है। इसमें लिखा है कि वह सारी रात भर, वही सवाल है, सारी लिख दिए तो रात भर 2 बार हो गया, सारी रात पढ़ता रहा, ठीक है, इसे देखते हैं, रात भर पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा वह, तो अब ये समझ गए हैं, क्रोनोलॉजी कर लेंगे। 104 देखिए, मेरे घर के पास, इस तरीके का सवाल बहुत आता है, देखो आरओ में भी आता है, तो आरओ 2014 में पूछा है, देखो, ठीक है, ये सवाल बनाने हैं आपको। पदक्रम यूनिक पॉइंट, आपको जितने भी पॉइंट आपको दे रहा है आप उसको ध्यान से समझते जाइए, बार बार बोल के याद करना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान है। बी देखिएगा, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। अगर दुकान है तो बोल दीजिए, स्थित क्यों, ज़रूरत है क्या उसको बोलने की। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की, जब यहाँ एक लगा दिए तो यहाँ हलवाइयों कैसे हो सकता,
यूनिक पॉइंट कहता है कि एक, प्रत्येक, ऐसा कुछ लगाए तो बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो ये भी गलत हो गया। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। और ए ऑप्शन देखो, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, तो एक हलवाई की दुकान है या हलवाई की एक दुकान है, समझ गए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। 105 नंबर देखिएगा, अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? ठीक है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में है। निम्नलिखित में वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए मिलकर ढूंढते हैं। पहला पढ़िए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। गन्ने का ताज़ा रस नहीं बिकता, बल्कि ताजे गन्ने का रस मिलता है। जैसे वही वाली बात क्या है, यहाँ शुद्ध गाय का देसी घी मिलता है। शुद्ध गाय का देसी घी, ऐसी बात कह रहा है। जबकि क्या होना चाहिए, यहाँ गाय का शुद्ध घी बिकता है, ऐसा होना चाहिए था। तो ये पदानुक्रम का लोचा है। आगे देखिएगा, ताज़ा गन्ने, ये देखिएगा सी, देखिएगा ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताज़ा गन्ने का रस, फिर वही ताज़ा गन्ना हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर भी तो ए सही है, इसीलिए यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये सही है। 106 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना। 106 कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध बताना है माने 3 शुद्ध है। चलो ढूंढते हैं, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। गौतम ऋषि, सही से पढ़ना आप, क्योंकि वर्तनी और ये वर्तनी भी सही ढूंढते जाना है एक साथ। गौतम ऋषि ऐसे लिखा जाता। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है। तो यहाँ पर देखो अहल्या ऐसे ही लिखा जाता है, आपको रटाया हूँ, अहिल्या गलत होता है, अहल्या सही है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है। ठीक, ये तो ठीक है। आगे देखिए, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। तो विलंब लिखा है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी लिखा है, तो इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। देखो इसे मैंने क्या है, सीट नंबर 13 में क्या है, सही कराया था कि स्वादिष्ट लिख दिया था, तो उसे क्या है, स्वादिष्ट कराया था। कई बार बोलता हूँ ताकि याद हो जाए। तो शुद्ध शब्द क्या है, स्वादिष्ट है, ये तो सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ देखिए, एक गुलाब की माला। अब आप खुद सोचो कि कहीं पर एक गुलाब की माला से क्या है, ठीक है, क्या एक गुलाब की माला से वो बनाया जा सकता है क्या माला? एक ही गूंथ लो तो क्या माला बन जाएगी? नहीं, गुलाबों की एक माला हो सकता है, बल्कि एक गुलाब की माला कभी नहीं बन सकती थी, अशुद्ध है। 107 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने, पहला देखिएगा, राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर मिठाई खाई। ठीक है, पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। बी क्या है, राम ने पेट भर के मिठाई खाई। सी देखिए, राम ने भरपेट मिठाई खाई। भरपेट मिठाई खाई। तो देखो पेट भर और भरपेट में अंतर होता है। अब यहाँ पर एकदम से रट लो, यहाँ पर लिखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और याद रख लो कि पेट भर कभी मत कहना कि पेट भर खाना खाया। आज से ही सीख लो क्या कहना, भरपेट खाया। क्या बोलेंगे, भरपेट। क्या बोलेंगे, भरपेट। मैं 25 बार तो आपको पढ़ाते वक्त याद करा दूंगा, कुछ अलग तरीके का रहेगा, आपको याद ही करा दूंगा। 108 नंबर देखिएगा, 108 आर्टिकल क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों में यदि गतिरोध होता है तो उसकी संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान 108 में है। यहाँ देखिए, त्रुटिपूर्ण वाक्य माने 3 सही हैं, 1 त्रुटिपूर्ण है। तो चलो मिलकर ढूंढते हैं। पहला देखिएगा, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। अभी बताया यार, यही उदाहरण था। शुद्ध गाय का घी नहीं होता है भाई, गाय का शुद्ध घी होता है। गाय का शुद्ध घी होता है, माने गन्ने का ताज़ा रस होता है, ताज़ा गन्ने का रस नहीं होता। ओके, तो इस तरीके से तो पहला अशुद्ध है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई आ सकते हैं। जैसे मिलावट सिद्ध करने पर
यहाँ सही है, देखिए 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। आगे देखिएगा 109 नंबर सवाल देख लीजिएगा। इसमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य बताइए। त्रुटिपूर्ण वाक्य बताइए माने 3 सही हैं। तो चलते हैं मिलकर ढूंढते हैं। बी देखिए जरा, इस विराट प्रदर्शन में, अब देखो मैं आपको कितनी बार पढ़ाया हूं क्या, इस विराट प्रदर्शन में। अच्छा, यहाँ पर कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुँचे, कोई त्रुटि नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप कौन सा टेस्ट देखेंगे, लेक्चर का टेस्ट 2 देखना, उसमें यही सेम एग्जाम्पल ये वाला लिखा है। उसमें लिखा है कि कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। यही मैंने अशुद्ध में लिखा है, उसे सिद्ध क्या करना है, कई रेलवे के कर्मचारी नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। तो यहाँ पर क्या है, कई रेलवे के कर्मचारी लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारी। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर ये गलत है। लेकिन एक गलती और है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको रटाऊँ, यही तो है, आप सच में मेरे साथ पढ़े हो तो आप गलती ढूंढ पाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग मेहनत करके पढ़े हैं। देखो विराट में वर्तनी की अशुद्धि है, विराट ऐसे लिखा ही नहीं जाता, विराट में हलंत लगता है, बिना हलंत के विराट गलत हो जाएगा। विराट में, सम्राट में, विधिवत में, श्रीमान में, परिषद में, ठीक है, इनमें हमको क्या अकस्मात में, अर्थात में लगाना है, जबकि श्रीयुत, प्रत्युत, च्युत इनमें नहीं लगाना है। ठीक, दशम, पंचम इनमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पर 2 विकल्प गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये भी गलत है और ये भी गलत है। कई रेलवे कर्मचारी नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारी होना चाहिए। टेस्ट नंबर 2 में यही उदाहरण है। 110 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, जो बजट शब्द की बजट की परिभाषा के बारे में बताता है, नहीं वित्त विधेयक की परिभाषा के बारे में, नहीं वित्त विधेयक नहीं बोलेंगे, सॉरी, धन विधेयक। किसकी बात करता है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है 110। देखिए इसमें पदानुक्रम बताना है। वह गरीब आदमी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है, ये अभी भी रिपीट कर सकता है, इसे रट लो आप। वह गरीब आदमी था, सही नहीं है। सी देखो, वह आदमी गरीब था, आदमी की विशेषता है कि वह गरीब था, वह गरीब आदमी नहीं था बल्कि वह आदमी गरीब था, ये रट लो, वह आदमी गरीब था। ये अभी भी किसी पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 नंबर देखिएगा, 111 नंबर, ठीक है, 111 नंबर आर्टिकल में क्या है, सस्पेंशन वीटो या एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो के बारे में राष्ट्रपति की शक्ति है। देखिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट की ऐसी पुस्तक ला दीजिए जिसमें क्या है, केवल एक गीत लिखा हो। कितने लिखे हो, सिर्फ एक गीत लिखा हो, माने दूसरा पन्ना तीसरा पन्ना क्या हो, सब खाली हो। यही तो कह रहा है ना, एक गीत की पुस्तक ला दो, तो ऐसा तो कोई बार मजार मिलेगा नहीं। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए भी गलत है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो इसका मतलब यह क्या है, कई पेज हो तो कई पेजों पर एक एक गीत हो, तो कई गीतों की माने गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही है। 112 नंबर सवाल पर आ जाइए। 112 नंबर सवाल, ठीक है, 112 नंबर सवाल, ठीक, ये बजट के बारे में बताता है आर्टिकल। इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य बताना, माने 3 सही हैं। चलो मिलकर ढूंढते हैं। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं, अच्छा, नहीं आऊँ की जगह न आऊँ बोलूँ, सही नहीं है क्या ज़्यादा, ये बोलने में नहीं लग रहा। जब तक मैं नहीं आऊँ, अरे जब तक मैं ना आऊँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो आप सीधे वहाँ से क्या है, सी और डी में आओ। जब तक मैं, सी पढ़ो, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ठीक है, सी कह रहा है जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, और डी कह रहा है जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा, ये आप पढ़ लिए। आगे देखिए 113 नंबर, अशुद्ध वाक्य कह रहा है इसमें आप बताओ, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए।
इसको तो इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ा दिया हूँ यार, ठीक है। तो आप एकदम हूबहू वही चीज़ आई है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठंडा घड़ा नहीं होता बल्कि घड़े का ठंडा पानी होता है, ठीक है। और ये करा चुका हूँ, रटे हैं आप। 114 नंबर देखिएगा, इसमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य बताइए। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी, अभी आया यार, पढ़ लिए आप। शुद्ध गाय नहीं भैया, गाय नकली असली होती ही नहीं है। शुद्ध गाय जैसा कुछ नहीं होता भाई, गाय होता है, चाहे वो थार पाकर हो, चाहे वो गिरी हो, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे कांकरेज हो, चाहे वो दुनिया की वर्ल्ड की सबसे अधिक दूध देने वाला होलिस्टीन फ्रिजियन हो, माने इस तरीके की कोई, या अपनी देसी टी कप काऊ हो, कोई भी हो, गाय गाय होती, शुद्ध गाय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए अभी अभी ऊपर पढ़े थे, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 115 देख लीजिए। एक ऐसी एकाएक मजाक में अब कुछ बढ़ गया यार, लेकिन अच्छा लग रहा है। प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। प्रत्येक भारत के, देखो ये कितना ब्लंडर मिस्टेक है यहाँ पर। अशुद्ध में क्या लिखा है, प्रत्येक भारत के राज्य में। तो अब यहीं पर केवल देखो प्रत्येक भारत, इसका मतलब ये है कि अगर इतने साफ समझते हो तो इसका मतलब ये क्या है कि भारत एक नहीं बल्कि कई ठो हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6 कई भारत हैं। अगर कई भारत न होते तब ये ना कहता कि प्रत्येक भारत के, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती है, समझ गए। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री का प्रावधान है, 75 में प्रधानमंत्री है और 164 में मुख्यमंत्री है। आगे देखिए 116 नंबर देखिएगा, अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, देखो कोई चीज़ आपको ऑड लगे तो आप कमेंट में बताना, मैं उसमें सुधार करूँगा। हर कोई व्यक्ति क्या है, सीखता है और कमियां दूर करता है, तभी परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। बहरहाल कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आप बताइएगा जो भी कमी होगी, जो इम्प्रूवमेंट करना होगा ज़रूर करेंगे। अशुद्ध वाक्य, एक पानी का गिलास दीजिए। अरे भाई एक पानी का, कोई पानी की एक बूंद होती है क्या जो ऐसा कोई पानी को अलग कर दे, कहे कि एक, बल्कि एक गिलास पानी का हो सकता है। पानी एक कैसे हो सकता है यार, गिन ही नहीं सकते ना पानी आप, 1 2 3 नहीं कर सकते, बल्कि कुछ मात्रा बोल सकते हैं क्योंकि वो मात्रात्मक हो सकता है। 117 नंबर आप बताइएगा। 117 नंबर कह रहा है यह घी की शुद्ध दुकान है। हे भगवान, शुद्ध दुकान क्या होती है, ये कहते कि दुकान है लेकिन घी शुद्ध है, तत्व अलग बात थी। यह घी की शुद्ध दुकान है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यह शुद्ध घी की दुकान है, ना कि यह घी की शुद्ध दुकान है। समझ गए ना, देख रहे कितना घी आ रहा है, गाय आ रही है, और वो भी सब अशुद्ध शुद्ध। 118 नंबर सवाल देखिएगा, अनुच्छेद 118 किससे संबंधित है जानते हैं कि 108 अनुच्छेद के तहत जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है उसकी अध्यक्षता 118 के तहत क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता 118 अनुच्छेद के तहत कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, न कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता जरूर है संयुक्त अधिवेशन, लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है। तो 118 देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि आधा किलो शुद्ध गाय का दूध। अरे यार अब नहीं बताएंगे इसमें, शुद्ध गाय क्या होता है, गाय का शुद्ध घी होगा ना। चलो 119 देख लीजिए, तुम ताजी भैंस, देख रहे हैं कि नहीं, आईएएस में भी पूछते हैं ताजी भैंस, पुरानी ताजी भैंस, बासी भैंस है, देख रहे हैं कि नहीं। इस तरीके के, देखो ये याद रखना, मजाक में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत आती है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम ताजी भैंस का दूध लाओ। ये कहो ना कि भैंस का ताज़ा दूध हो सकता है, जैसे ताजे गन्ने का जूस नहीं होता है, बल्कि गन्ने का ताज़ा जूस होता है। गाय का शुद्ध घी हो सकता है, शुद्ध गाय का घी नहीं होता है। तो इस तरीके से 120 नंबर सवाल देखिएगा, अधिक
पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ हैं, माने इसमें भी पदक्रम से संबंधित सवाल हैं। आगे देखिएगा, इसमें पहला देखिएगा, पढ़ते हैं इसका 120 नंबर। इसमें बताना है शुद्ध क्या है, तो 3 अशुद्ध हैं, उनको भी शुद्ध कर लेंगे। देखो, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करे। अच्छा, जानते हो क्या है अनुग्रह माने? क्या है, आप खुद रिक्वेस्ट करते हो। अभी तो आप रिक्वेस्ट करते हो ना, लेकिन जब आप अवकाश देने की माने किसी से मांग रहे हो, तो वो बंदा क्या है, आप पर कृपा कर सकता है, अनुग्रह नहीं। अनुग्रह तो मांगना खुद ही होता है, ठीक, इसीलिए गलत है। अनुग्रह क्या है, मांगना होता है। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करे। जब कृपया लगा दिए फिर कृपा लगा दिए तो द्विरुक्त संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी गलती हो गई। यूनिक पॉइंट में बताई हूँ, रिपीट नहीं होना चाहिए। आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें। डी देख लीजिए, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। जब कृपया लगा दिए तो फिर कृपा मत करो, गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 120 क्वेश्चन पढ़ लिए और कंटिन्यूटी के साथ ऐसे ही हम लोग जो भी 5-6 लेक्चर में इसे कंप्लीट करना है कर लेंगे। और उधर प्रैक्टिकल टेस्ट के माध्यम से उधर हो रहा है, पहले वहाँ पढ़िए फिर यहाँ पढ़िए, सारी नॉलेज आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू क्लास।